Well, boys, welcome to class 10th trigonometry in Taqji Malani YouTube channel by Sir Taqji Malani. Assalamu alaikum. Today we shall learn about trigonometry exercise number 8.4. Trigonometry exercise number 8.4. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8.4 मशकों करेंगे। इसमें क्या होता है कि हमारे को एक चीज़ मतलब कि आपको एक दो ये देखो एक हम ट्रायंगल चलो ले लेते हैं। ये क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें हमारे को गिवन में दिया हुआ है मेजरमेंट एंगल सी जो है वो बराबर है 90 डिग्री के, मेजरमेंट एंगल बी जो है ये बराबर है 60 डिग्री के, और एक साइड हमारे को दी हुई है जो है 2 सेंटीमीटर, जो ए का मतलब है परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम इनकी एंगल्स मालूम करेंगे। वी नो दैट कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी, इन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। आपको पहले मैं बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रायंगल के तीनों जावियों का मजमुआ वो जो है 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ एनी ट्रायंगल 3 एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट एंगल ए वी हैव टू फाइंड, हमें मालूम करनी है। लेकिन मेजरमेंट एंगल बी भी दी हुई है, मेजरमेंट एंगल सी भी दी हुई है। देखो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल ये जो बी की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस सी की वैल्यू है 90 डिग्री। तो ये टोटल हो जाए मेजरमेंट एंगल ए प्लस ये आपस में हम जमा करेंगे प्लस करेंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसमें से ये प्लस हो रहे हैं उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल ए बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये आपको वैल्यू मिल गई। अब आपको तीनों जावियों की आपको वैल्यू मिल चुकी है क्योंकि 2 उसने दे दी है, एक हमने फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं कि हमें मालूम क्या करना है, एक तो बी मालूम करना है, दूसरा सी भी मालूम करना है। अब क्या कहते हैं, हम 10 ले लेते हैं। 10 मेजरमेंट एंगल ए बराबर है ए अपान बी के। तो 10 ए अपान बी तो हमारा लाजमी है, ये 60 है ये 90 है तो ये 30 होगा जो हमने फाइंड की है। तो ये 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता है 10 30 की वैल्यू है 1/√3 के इज इक्वल टू 2/p, क्योंकि 2 हमारे को दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है और b हम मालूम करेंगे। तो 1/√3 इज इक्वल टू 2/b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, यूं हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ हो जाएगा। तो बेटे ये b हो जाएगा, b को 1 के साथ करें तो b रहेगा, 2 को √3 के साथ करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। ये आपको b की वैल्यू मिल गई। अब हमें c की वैल्यू काउंट करनी है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, पाइथागोरस थ्योरम में हमारा c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। मतलब ये हुआ कि हिपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो हिपोटेन्यूज सी के बराबर है तो c² लिख देंगे इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपको दी हुई है 2 तो हमने 2 लिख दिया, b की वैल्यू आपको दी हुई है आपने निकाली है 2/√3, इसको भी होल स्क्वायर कर दिया। c² इज इक्वल टू 4 प्लस 2 टू द 4 और ये स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये आपका c² इज इक्वल टू 4 प्लस 4 3 द 12
तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। टेक द स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, जब ये आएंगे इसको सी को मालूम करने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो बेटे आपको इसको भी अंडर रूट में रख दिया सी स्क्वायर को, और 16 को भी अंडर रूट में रख दिया। तो ये इसका सी आ जाएगा, इसका जजर क्या होगा, सी स्क्वायर का सी आ जाएगा, और 16 का 4 जजर आ जाएगा। इसी के साथ आपका ये सी की वैल्यू भी मिल गई 4 सेंटीमीटर। अब देखो आपको एक तो ये फाइंड करना था 30 डिग्री, दूसरा ये बी मालूम करना था, तीसरा आपने ये सी मालूम करना। आपको इस ट्राइंगल के अंदर देखो 1 2 3 चीज़ें मिली हुई थी, आपने 3 चीज़ें फाउंड की। जैसे कि आपने ए एंगल भी मालूम कर लिया, और बी साइड को भी मालूम कर लिया ये जो है, और सी साइड को 4 सेंटीमीटर मालूम कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि यह इस पूरे ट्रायंगल को आपने हल कर दिया। नाउ वी शैल टर्न टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। इसमें हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, वही ट्रायंगल है ए बी और सी ट्रायंगल है, जिसमें हमारे को सी की वैल्यू दी हुई है, ए को फाइंड करना है, बी को फाइंड करना है, और बी एंगल को भी फाइंड करना होगा। आपको गिवन में दिया हुआ है मेजरमेंट एंगल ए ये बराबर है 45 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल सी ये बराबर है 90 डिग्री, और सी इज इक्वल टू सी साइड जो है वो बराबर, यानी हेपाटिन्यूस आपके पास है 3/2 के साथ। अब हम क्या करेंगे, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यू आर वेरी वेल नोन दैट sum of 3 angles are equal to 180 degree of any triangle. So measurement angle is 45 degree plus measurement angle we have to find plus the 90 degree measurement angle C which is given is equal to 180 degree. So measurement angle B, अब इसको हम बाहर थोड़ा सा ले आ जाते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो ये 45 डिग्री और ये आपस में आप करेंगे तो 90 और 45 का सम हो जाता है 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल बी आप अच्छी तरह जानते हैं कि 135 यहाँ प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस में हो जाएंगे। सो हमने लिख दिया मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपको मेजरमेंट एंगल बी मिल गया। अब हम मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू ए अपॉन सी ले लेते हैं। सपोज हमने ए अपॉन सी ले लिया, जो होता है साइन मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूस। तो साइन 45 ले लेते हैं बराबर ए अपान सी की वैल्यू है आपके पास 3/2 ले लिया। आपको मालूम है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/2 के बराबर, ए हमें मालूम करना है और सी की वैल्यू है 3/2, तो a/2 इज इक्वल टू 3/2, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। सो हम चलते हैं अगली स्टेप पे। देखो a इज इक्वल टू 3/2 अपान √2, ये a बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि √2 में कट गया, ये 3 बच गया। ये हम आपको परपेंडिकुलर मिल गया, दूसरी साइड मिल गई। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अब हम चले जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर, जो परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी मतलब है कि ए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हेपाटिन्यूस स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आपने मालूम कर ली है 3 है, तो 3 को होल स्क्वायर कर दो क्योंकि ए हमारा स्क्वायर में है। सिमिलरली बी की वैल्यू
आपने मालूम करनी है और सी की वैल्यू आपको 3√2 जो ये आपके ट्राइंगल में दी हुई है, ये देखो। तो अभी इसको भी होल स्क्वायर कर लें तो आप ये 3 3 दा 9 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर वही हो जाएगा बराबर ये 3 3 दा 9 हो जाएगा, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएंगे। तो अब अगली स्टेप पे चले जाते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये प्लस के हैं 9 तो यहाँ के माइनस के हो जाएंगे। इसी तरह बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बच जाएगा। टेक द स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। क्यों लेंगे? इसलिए कि हमारा बी स्क्वायर है, हमें बी की वैल्यू चाहिए। सो बी स्क्वायर को भी अंडर रूट में रख लिया बराबर 9 को भी अंडर रूट में रख लिया। तो इसका जजर हो गया बी, इसका हो गया 3, क्यों 3 3 दा 9 हो जाता है ये सेंटीमीटर। इसी तरह आपका बी की भी वैल्यू मिल गई। आप देखेंगे 3 चीज़ें आपको मिली हुई थी। आपने 3 1 ये 2 ये 3 आपने मालूम कर लिया। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट पे। मेजरमेंट एंगल सी वही 90 डिग्री मिला हुआ है, मेजरमेंट एंगल ए आपको 60 डिग्री मिला हुआ है और सी साइड आपको मिली है 4 सेंटीमीटर, जो आपके ट्राइंगल ए बी सी में भी दिखाया हुआ है कि ए आपको फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। ये जो है 90 डिग्री है सी और सी बराबर है 4 सेंटीमीटर और टॉप वाली मेजरमेंट एंगल ए जो है 60 डिग्री है। वही कानून है कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यू आर वेल नोन the sum of 3 angles of any triangle is equal to 180 degree. So मेजरमेंट एंगल ए आपको दिया हुआ है 60 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल बी आपको मालूम करना होगा और प्लस मेजरमेंट एंगल सी जो है वो आपकी है 90 डिग्री के। ये तमाम इनका सम जो हो जाएगा वो इन 180 डिग्री हो जाएगा। मेजरमेंट एंगल बी इसको हम इधर ले आते हैं और मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू आपकी 60 और 90 को हमने इनका सम लिया, उनको जमा किया, इनको प्लस किया तो 150 डिग्री आपको मिल गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल बी यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, उस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल बी 180 में 150 चला गया तो आपके पास बच गया 30 डिग्री, ये आपको एंगल बी मिल गया। अब हम चलते हैं इनकी साइड्स के लिए। तो साइन मेजरमेंट एंगल बी ए अपन सी बने परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। सो साइन 30 बराबर हम ए अपन 4 ले लेते हैं, क्योंकि 4 हमारे को मिला हुआ है, ए में फाइंड करना होगा। साइन 30 इज इक्वल टू ए अपन 4, तो ये साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू ए अपन 4, क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड करनी है और सी की वैल्यू में मिली हुई है जो ये शो किया हुआ है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। तो वेट 1 तो ये हो जाएगा 2 को ए के साथ किया, 2 को ए के साथ किया तो ये 2 हो जाएगा और आपको 4 को 1 के साथ किया तो 4 हो जाएगा। तो अब ये मल्टीप्लायर में तो बराबर के उस तरफ जाएंगे तो ये बेटे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू 4/2, ये 2 में कट गया तो ये 2 to the 4 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये आपका एक साइड मिल गई। अब हम चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम, वही तरीकेकार अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए की वैल्यू आपको मिली हुई है 2 सेंटीमीटर, उसको आप होल स्क्वायर कर लो क्योंकि आपने ये फाइंड किया है, और बी स्क्वायर में मालूम करना होगा इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपको 4 ट्राइंगल में दी हुई है, तो आपने 4 को भी होल स्क्वायर कर लिया। तो ये भी 2 to the 4 हो जाएगा प्लस और बी स्क्वायर सेम इज इक्वल टू 4 4 the 16 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ये वाला और ये 4 है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब टेक द स्क्वायर रूट बोथ साइड्स,
तो ये बी जो है ये अंडर रूट में रख, बी स्क्वायर भी अंडर रूट में रख लिया और 12 भी अंडर रूट में रख लिया। तो हम क्या करते हैं, तो बी स्क्वायर का तो जजर बन रहा है, लेकिन इसका 2 to the 4 4 3 the 12 अभी इनके हमने बन दिए। ये जो पेयर बन गया तो बी बराबर पेयर आ गया बाहर, बाकी रह गया अंडर रूट में। ये आपका तीसरा जवाब। आप देखेंगे तो आपको 1 2 ये 3 चीज़ें मिली हुई थी, ये चीज़ और ये चीज़ आपने फाइंड की A 1 2 3। इसी तरह आपका आज का टॉपिक खत्म हुआ। I shall meet you with new next lecture in the future. Dear students, आप कोशिश करें इनको अच्छी तरह देखें और कंप्लीटली देखें। आप अच्छी तरह देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आपको एग्ज़ाम में भी ये मददगार साबित होएगा। इसी के साथ आप सर तक जी मालानी इजाज़त लेता है और खुदा हाफिज़।